डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब की जानिब से सेनेट में एक बार फिर वाज़ह किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से ये नहीं कहा गया था कि सीज़ फायर की दरख्वास्त, जबकि अमेरिका ने कहा था। नहीं, ये तो अमेरिकन ने खुद अनाउंस, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जी। अनाउंस किया है और मार्को रूबियो के सामने, सारी दुनिया के सामने उन्होंने पहले ट्वीट्स किए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने बात की है। यहाँ से कोई तरदीद भी इनकी तरफ से तो नहीं हो रही जी। और ये इन्होंने अमेरिकन को अप्रोच किया था। ये इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि इनकी तरफ से अमेरिकन से कहा गया था कि आप इसको ये सीज़ फायर करवाएं। जी। और ज़्यादा अगर और मसला ख़राब है, अब मैंने कहा ना कि वो शायद दुनिया अब डील नहीं करना चाह रही बहुत ज़्यादा, उसके लिए मोदी सरकार से बात करना बहुत आसान हो जाए। तुर्की के एयरलाइंस बंद कर रहे हैं, फिर बांग्लादेश की करेंगे, फिर आप इंडोनेशिया की करेंगे, फिर आप नेपाल की करेंगे, फिर पाकिस्तान में झगड़े फसाद। तो इस तरह के मुल्कों के साथ जब आपको देखें ना, अपने ये मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा भारत के बहुत वहाँ पे हाई टेक इंडस्ट्रीज जो बनी हुई हैं, साल साल की मेहनत है उनकी, तो वो आप उसमें एक तो ये हिंदू मुस्लिम मामला, दूसरी कि दहशतगर्दी कैसे हुई, क्या हुई, उसको कवर अप आपने कर दिया। और फिर ट्रम्प मुसलसल जब जलील कर रहा है तो फिर आप हाथी के पाँव में सबका पाँव, फिर चाइना के साथ तो आप फिर जाके चाइना के साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे। और रशिया जो है वो क्या वाकई आपके साथ, चाइना के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी तो रशिया आपके साथ आएगा, तो ये तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तान जो है वो एक फातेह बन के निकला है। बल्कि पाकिस्तान में कई लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया से क्यों मिला रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, हम तो जीते हुए हैं, हम तो जीते हुए हैं, वो तो हारा हुआ है, मोदी सरकार से हमें क्यों मिला रहे हैं आप। मतलब यहाँ पर ये तासुर है, वहाँ वो कुछ और बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से मिला दी है, यहाँ पर भी ये तासुर है कि हमें इंडिया से क्यों मिला रहे हैं भाई, हम तो जंग जीते हुए हैं। तो और हमारे तो सारे दुनिया भर में हमारे इत्तेहादी हैं, उन्हें फ़ोन करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। तो आपके साथ कौन है इस वक्त? तो आप तो बिल्कुल तना है। अमेरिका आपको रोज़ दलील कर रहा है आके वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प, मोदी सरकार को। तो एक सोच ये है कि शायद ये मोदी सरकार जो है, एक तो ये है कि एक फाइनल कोई जाने से पहले कोई छेड़खानी करें पाकिस्तान के साथ बड़ी, और फिर उसके नतीजे में ये हुकूमत इनकी गिरे, क्योंकि उसमें तो और मज़ीद पिटाई होने के इम्कान हैं। और दूसरा ये है कि ये पूरा पब्लिक में शो करके अपनी हमायत वगैरह, और फिर इलेक्शन की तरफ जाएं और एक अक्सरियत, और फिर जो भी कुछ होना है, क्योंकि यहाँ से आगे अब रुक गया मामला। देखिए ना, जो एप्पल को और मईशत और सारे यहाँ से आगे रुक गया। अब लोग पूछना शुरू करेंगे कि आपने क्या मईशत दाव पे लगाई है, और अपने दोस्तों की वजह से अडानी और अंबानी और ये सारा जो ग्रुप जो है आपका, कोई राफेल में घुसा हुआ है, कोई किसी करप्शन में घुसा हुआ है किसी, तो एक वहाँ पे ये हुकूमत जो है शायद अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, और फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो किसी और बेहतर शक्ल में दुनिया जो है वो भारत के साथ मामला तय करे। दूसरी जो बात है, दूसरा जो गंभीर एक मसला है वो है कि ज़ेलेंस्की को थ्रो अंडर द बस बिल्कुल ज़ेलेंस्की को फारिग कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। और हुआ क्या है ज़ेलेंस्की के साथ कि ज़ेलेंस्की को इन्होंने कहा कि तुम पहुंचो तुर्की, और पुतिन भी आ रहा है और मैं भी आ रहा हूं। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक पुतिन की तरफ से हाँ नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद ईयू ने भी कह दिया कि जाओ, यूरोप ने भी कह दिया कि जाओ, ज़ेलेंस्की जाओ। ज़ेलेंस्की वहां पहुंच गए तुर्की, और वहां पुतिन नहीं आए। अच्छा, ट्रम्प कहते हैं कि पुतिन इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं आ रहा, मैंने नहीं जाना था ना, तो पुतिन क्यों आते। अब ज़ेलेंस्की वहाँ जनाब एयरपोर्ट पे लैंड हुए, अकेले ज़ेलेंस्की खड़े हैं, और ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं जो है वो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मैं जो मुज़ाकराती टीम है, अच्छा मुज़ाकराती टीम में को जो हेड करने वाली शख्सियत हैं वो हैं व्लादिमीर मेदिंस्की। ये व्लादिमीर मेदिंस्की जो हैं ये यानी एक लो लेवल डेलीगेशन भेजा है पुतिन ने, यानी अपने वज़ीर ख़ारजा को भी नहीं भेजा, यानी सरजाई लेवरोव को भी नहीं भेजा कि तुम जाके बात करोगे ज़ेलेंस्की से। अभी सीज फायर नहीं हुई, जेन में रखें। साइन हो गए मिनरल डील पे, अमेरिका ने साइन करवा लिए, लेकिन सीज फायर के लिए अमेरिका ने कहा है कि पुतिन से डायरेक्ट बात करो, और ज़ेलेंस्की खुद जाओ, तुम खुद जाओ, नंगे पैर जाओ ठीक है, वहां पे या पानी में तैरते हुए जाओ और पुतिन से बात करो। पुतिन ने इनको टफ टाइम दिया हुआ है, और पुतिन ने जो सरजाई लेवरोव, पुतिन बिल्कुल नहीं गए। ट्रम्प ने कहा कि वो तो पुतिन तो इसलिए नहीं आ रहे कि मैं नहीं जा रहा था ना, तो पुतिन नहीं आ रहे, तो ठीक है। तो व्लादिमीर मेदिंस्की जो हैं ये उनके बड़े करीबी मुतमिद हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, और ये हार्ड लाइनर हैं यूक्रेन के हवाले से।
ये वो हैं जो कहते हैं कि यूक्रेन जो है ये हिस्ट्री में एक फ्रॉड किया गया है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर ने धोखा दिया है, ये यूक्रेन कभी भी पहली जंग अजीम के से आगे पीछे कभी भी यूक्रेन कोई अलग इलाका नहीं था, ये रशिया का ही था और रशिया में ही है। और हम अपनी टेरिटरी से कैसे बात करें, यानी हमें कहा जा रहा है कि अपने ही जो हमारा ही इलाका है, तो उस इलाके के लोगों से हम बात करें, वो तो इलाका ही हमारा है। यानी इनका ये नुक्ता नज़र है यूक्रेन का। और इनके साथ जो हैं वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मिखाइल गुलाजां गए हैं, फिर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को भेजा है उन्होंने, फोमिन को, और हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को भेजा है, यानी स्पाई मास्टर को भेजा है प्रेसिडेंट पुतिन ने, इगोर कोस्टेकोव, ठीक है, और बाकी कुछ शख्सियात को भेजा है। तो एक तो डिप्लोमेट हो गए, एक जो हैं वो हो गए ये जो इनके करीबी मुतमिद हैं, हार्ड लाइनर जो लीड कर रहे हैं, और एक हो गए स्पाई मास्टर यानी उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह। इनको भेजा है ज़ेलेंस्की से मिलने। ज़ेलेंस्की के साथ एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने वहाँ कहा कि नहीं, मैं नहीं मिलूँगा इनसे, मैं लोगों से नहीं मिलूँगा, पहले मैं तैयब अर्दोगन से मिलूँगा। सुबह मुज़ाकरात होने थे, मुज़ाकरात हुए नहीं, ये इन्होंने कहा कि मैं अर्दोगन से मिलूँगा, तैयब अर्दोगन से मैं बात करूँगा। तैयब अर्दोगन फिर इनसे मिले, इनको ये गए वहाँ पे ख़ुद, इनको एयरपोर्ट वगैरह पे लेने के लिए कोई अहदेदार वगैरह नहीं थे गालिबन। तो फिर तैयब अर्दोगन ने इनको वेलकम किया प्रेसिडेंशियल पैलेस में, और एक अजीब सी सूरत हाल हो गई कि रशिया जो है वो इनके साथ जो गालिब इम्कान है वो ये है कि मुज़ाकरात रशिया के सीज़ फायर के नाकाम हो जाएंगे। और ट्रंप ने जो चाहिए था ट्रंप को वो उन्होंने ले लिया, मिनरल डील साइन करा ली, और अब पुतिन इनकी खूब धुलाई करेगा, ठीक है, अगर सीज़ फायर का मामला। लेकिन साथ ही जो है वो ये है कि कतर से मार्को रूबियो चले गए। आपको पता है ना, सऊदी अरेबिया, मार्को रूबियो साथ साथ थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी था मार्को रूबियो किधर हैं आप, सेक्रेटरी खारजा साथ थे। सेक्रेटरी खारजा तुर्की में है, और मार्को रूबियो इसलिए तुर्की में है कि वहाँ पे नेटो का इजलास हो रहा है, और नेटो का इजलास हो रहा है, लेकिन वो अनातोलिया में हो रहा है, और वो वहाँ पर जो है ये इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने हैं। वहाँ जो नेटो के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है, तो उसमें मार्को रूबियो हैं, मार्को रूबियो वहाँ मौजूद हैं, और मार्को रूबियो कल इस्तांबुल आ जाएंगे, और कल वो भी इस्तांबुल आ जाएंगे, और कल ही स्टीव वित्कोव जो हैं वो अबू धाबी का दौरा मुकम्मल होते ही स्टीव वित्कोव तुर्की पहुँच रहे हैं, क्योंकि स्टीव वित्कोव जो हैं वो मशरिक़ वस्ता के अंदर भी डील में इन्वॉल्व हैं, ईरान के साथ भी इन्वॉल्व हैं डील्स में, जो हुतीज़ के साथ मामलात हो रहे हैं उसमें भी इन्वॉल्व हैं, जो यूक्रेन के मामलात हैं उसमें भी इन्वॉल्व हैं। तो वो भी पहुंच रहे हैं, और कीथ केलॉग भी पहुंच रहे हैं। वो कीथ केलॉग जो अभी तक साइट पे थे, तो वो कीथ केलॉग और मार्को रूबियो सारे पहुंच रहे हैं। लेकिन जो नेटो का इजलास हुआ है वज़राए ख़ारजा का, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जी अब जो नेटो का हेग में इजलास होगा जून में, उसमें ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया जाएगा। तो ज़ेलेंस्की को नेटो ने फारिग कर दिया, और नेटो के सामने इस वक्त सबसे अहम मुल्क नेटो के सामने सबसे अहम मुल्क इस वक्त वो है जिसको 32 रुकनी ईयू ने अपनी मेंबरशिप नहीं दी, जिसका नाम है तुर्किया। 2018 के बाद से तुर्किया की बातचीत भी बंद हो चुकी हुई है, ईयू में जाने में तुर्की ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया। लेकिन तुर्की जो है वो 1952 से नेटो का रुकन है, और वो जो है वो उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप थी, उसका वो फाउंडिंग तो नहीं, लेकिन उसके 49 में बनी थी, तो अगले साल तुर्की उसमें शामिल हो गया था। लेकिन ये, और आपको पता है कि ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इसकी भी एक वजह ये थी कि तुर्की के अंदर वो मिसाइल वगैरह, तो तुर्की जो है, लेकिन ईयू में ये था कि भाई नहीं, ये मुसलमान मुल्क को नहीं लेंगे हम। आज तुर्की जो है वो सबसे ज़्यादा नेटो का वो मेंबर, जो ईयू में नहीं है, नेटो में तो है ना जी, तो वो सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया पूरी यूरोप की, क्योंकि वहाँ पर ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं ईयू को माइनस करके। यूरोप माइनस है, और जो ज़ेलेंस्की के मुज़ाकरात हो रहे हैं रशिया के साथ और अमेरिकन के साथ, उसके लिए जगह है, वेन्यू है तुर्की। और ये बात मैंने कल भी की थी कि अहमद शरा के साथ जो बातचीत हो रही थी, तो ये तुर्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि तुर्की ज़ाहिर है कि अहमद शरा की हुकूमत जो MBS भी थे, और उसमें
वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो मौजूद थे। फिर PKK डिज़ोल्व हुई है तुर्की में, फिर बहुत कुछ हो रहा है। तो तैयब अर्दोगन के लिए तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मामला इख्तियार कर गया है। और ये सीज़ फायर का मामला ज़ेलेंस्की को कैसे बिठाना है सामने उस डेलीगेशन के, ये एक सवाल है। और उससे अगर नहीं होता तो प्रेसिडेंट पुतिन कह देंगे कि वो तो ज़ेलेंस्की के साथ मिलने गया था हमारा डेलीगेशन, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो हार्ड लाइनर है, ये जो टीम गई है ये बहुत हार्ड लाइनर है। और अगर जंगबंदी नहीं होती तो फिर किसी किस्म का ना कोई कवर है यूक्रेन के पास, ज़ेलेंस्की के पास, ना कोई इंटेल है, ना कोई यूरोप की फ़ौज है, ना कोई नेटो है, कोई सब ने उनको साइड पे डाल के ज़ेलेंस्की को जो है वो एक तरफ ज़ेलेंस्की को फेंक दिया। और ये जो है ये रियल पॉलिटिक में दुनिया में किस तरह से होता है ये भी एक बहुत बड़ा किरदार है। पुतिन को आपको पता है चाइना चले गए थे लुला दी सिल्वा जो हैं, जो ब्राज़ील के, वहाँ पे सीलेक की मीटिंग हो रही थी, तो वो वापस आए हैं। वो पुतिन से उन्होंने फिर मुलाकात की आके, यानी वो चाइना, वो विक्ट्री परेड में थे, विक्ट्री परेड से वो बीजिंग चले गए थे, वहाँ पे बीजिंग और सीलेक की मीटिंग थी, वहाँ से वापस आके वो फिर मॉस्को पहुँचे, उनकी पुतिन से फिर मुलाकात हुई आज। और उसमें दो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने कहा यूक्रेन से मिल लें क्या, लेकिन वो बात ज़्यादा जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा एक उनका स्ट्रेट जो है ना मामला है यूक्रेन के साथ। और उन्होंने नाखो चने चबवा दिए हैं ये ट्रंप ने और पुतिन ने, और भी शी जिनपिंग तो आएंगे भी। शी जिनपिंग ने भी, ये अमेरिका चिकन आउट कर गए ना, ये नई टैरिफ से दौड़ गए, वो 90 डेज़ का पॉज लगा के उनकी पूरी मईशत ही गिर गई थी। तो ये अब सूरत हाल ये बनी है कि ये जो है ये अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है कि ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का फ्यूचर क्या होगा और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की क्या करेंगे। आज 15 तारीख है, 15 मई है, 15 मई। तो आज से ठीक 4 रोज़ के बाद ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी की पहली बरसी है। 19 मई 2024 को उनका प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें उनके सदर इब्राहिम रईसी के साथ उनके वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहयान वो भी थे, और 7 दीगर अहम शख्सियात उस हेलीकॉप्टर में थीं। 1 साल मुकम्मल हो रहा है 19 मई को। तो उसमें अब एक शोक की फ़ज़ा वहाँ पे, और मुख्तलिफ उनकी याद में जो तकारीब हैं वो उनका आगाज़ हो गया है। ये जो हेलीकॉप्टर गिरा था इसको साल हो जाएगा 19 तारीख को। लेकिन इस दौरान जो है, तो एक तो मामला ये है कि ये क्या सीज़ फायर होता है नहीं होता। अगर नहीं होता ये सीज़ फायर, जिसके इम्कानात हैं भी नहीं भी, तो मतलब ज़ेलेंस्की, मतलब ट्रंप ने जो लेना था ले लिया, ट्रंप ने जो अब उसको डाल दिया उनके आगे, ठीक है कि आपने जो करना है पुतिन आप इनके साथ करें। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ईरान के साथ जो है वो न्यूक्लियर मामलात आगे बढ़ गए हैं, और जो चौथा राउंड हुआ है उसमें रिटन एक एग्रीमेंट पेश किया है, जो मीडिया कोट कर रहा है सारी दुनिया का, वो ये है कि रिटन एग्रीमेंट पेश किया है ईरान को स्टीव वित्कॉफ ने, जो मस्कत में चौथा राउंड हुआ है। और पहले राउंड में ईरान की तरफ से कुछ पॉइंट्स गए थे, और अब रिटर्न हुआ है, और वो डील ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करीब है, काफ़ी करीब है। ईरान का डेलीगेशन भी कल टर्की जा रहा है, और टर्की में उनकी वो जो E3 यूरोप के 3 ममालिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, जो कि 2015 के मुआहदे के ज़ामिन भी थे, तो उनके साथ मुलाकात करेगा ईरान का डेलीगेशन। और प्रेसिडेंट, और मैं यहाँ पे ईरान के साथ कितनी डील क्लोज है तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। अरब न्यूज़ को कोट कर देते हैं, 45 US क्लोज टू अ न्यूक्लियर डील विद ईरान। और उसके बाद महर न्यूज़ एजेंसी 46 ईरान की के US प्रेजेंटेड ईरान विद न्यूक्लियर डील प्रपोजल सोर्स, और फिर जो उनकी 47 ऑफिशियल के US प्रेजेंटेड ईरान विद न्यूक्लियर डील प्रपोजल। अच्छा, तो ये जो है ना, और फिर टर्की को भी हम कोट कर देते हैं 44 अनादोलो एजेंसी को, US प्रपोज न्यू न्यूक्लियर डील टू ईरान ड्यूरिंग 4th राउंड। उसमें एक बात जो है ना अब ये भी आ रही है सामने कि 3.7 से अगर वो नीचे जो इनरिच यूरेनियम को वो यहाँ पर लेके जाते हैं तो साथ हो सकता है, क्योंकि जो अब्बास अरगची हैं वो गए थे सऊदी अरेबिया और UAE, तो हो सकता है सऊदी अरेबिया और UAE के साथ कोई कंसोर्शियम बन जाए। ये भी
बात चल रही है कि कंसोर्शियम बन जाए जो कि ये इस तरह से मामला चले सारे मुल्कों का कि ये सिविल न्यूक्लियर मामला है और कोई मुल्क मिसाइल की तरफ नहीं जा रहा और वेपन्स की तरफ नहीं जा रहा। और जवाब में इसके एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हो सकती है वो ये हो सकती है कि ज़ाहिर है कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ईरान के ऊपर से भी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी फौरी तौर पे, जिस तरह सीरिया के ऊपर से हटाई गई हैं ईरान के ऊपर से हटा दी जाएंगी। अच्छा, ये जो है ये फिर मैं न्यूज़ सेंसिटिव न्यूज़ है तो इसलिए 39 ईरान रेडी फॉर न्यूक्लियर डील इन रिटर्न ऑफ लिफ्टिंग सैंक्शंस। और सिर्फ ये खबर ही गई है तो CNBC को कोट कर रहा हूँ कि ऑयल के प्राइसेस और गिर गए पूरी दुनिया में 40th। सिर्फ ये बात सुन के कि एक डील फाइनल होने जा रही है तो ऑयल के प्राइसेस पूरी दुनिया में गिर गए। ये ध्यान में रखें कि ऑयल के प्राइसेस गिरने के पीछे भी ओपेक प्लस और बड़े ममालिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि डील जो है ये आगे की तरफ कहीं आगे बढ़ रही है डील। अच्छा, इसमें अब जो बात है वो ये है कि एक इसमें मामला रह गया और वो जो मामला है वो अच्छा ईरान की तरफ से बात की गई है कि हम किसी सूरत सरेंडर भी नहीं करेंगे और किसी सूरत हम जो है वो दूसरी मतलब हम अपने असूलों पे खड़े रहेंगे। ज़ाहिर है ईरान अपने उस पर खड़ा है कि हमारा पुरअमन प्लान है और अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिकन्स दे रहे हैं और बाकी दुनिया जा रही है एक सिविलियन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि वेपन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना, तो फिर अगर ये मामला तय पा जाता है तो ये तो ईरान के लिए कोई इशू नहीं है। तो लेकिन इसमें फिर गारंटर के तौर पे सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएई का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि कतर वैसे ज़रा क्लोज है और अमीर कतर गए भी थे ईरान, आपको याद होगा दरमियान में। तो ये मामला तेज़ी के साथ ईरान के आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे खत्ते में बहुत कुछ हो रहा है। इस पूरे हर मुल्क के साथ वो बात करें, वाहिद अगर किसी को वो जलील कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, बार बार तो उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। और अब ये मईशत भी हिल गई है। देखिए ना, जब आप मईशत को भी हिला देते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है कि मोदी की वजह से एक पूरी इंडिया की मईशत, भाई इंडिया के जो टेक के लोग हैं या बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कोई सारी की सारी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो अगर हैं भी तो भी उनके लिए बहुत बड़ा धचका है ना।